नमस्कार स्टूडेंट, मैं वर्षा राठौड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम पढ़ रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड का फर्स्ट पेपर, जिसकी की यूनिट 4। उसके अंदर हमने बात की है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य हम कर चुके हैं और शारीरिक स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो क्यों होनी चाहिए। यानी जो हमारी जो स्वस्थता है और वो गुणवत्तापूर्ण जो जीवन हम लोग यापन करते हैं, इसके लिए एक अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए। उन्हें अपनाकर हम न केवल अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उसकी उन्नत करने में भी कामयाब हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें रोगों के संक्रमण और प्रसार को रोकने में भी सहायता करती है। साथ ही अगर हम शरीर की अच्छी प्रकार से देखभाल करते हैं तो यह हमें गंदे शरीर से होने वाली शर्मिंदगी से भी बचाता है और ये हमारी उम्र बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कई बार जब बच्चा स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में मतलब वो उसको हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी नहीं देते हैं, तो उसके अभाव में वह कभी साफ सफाई भी नहीं रखता है और उससे कुछ अस्वच्छ आदतें भी पड़ जाती है। यदि हम हमारे बच्चे को शुरू से ही अच्छी आदतें सिखाएंगे, जैसे हाथ धोना, समय पर नहाना, साफ सफाई रखनी, अपने कपड़ों को साफ रखना, गंदे कपड़े नहीं पहनने, पसीना हो जाए तो वापस उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। मतलब आसपास की भी स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्तिगत रूप से अगर आप स्वच्छ रहते हैं तो ये आपकी एक पर्सनालिटी का भी हिस्सा बनती है। अगर हम बच्चे को अच्छी सीख नहीं देंगे तो बच्चे रोजाना अगर स्नान नहीं करेंगे तो उन्हें त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, जैसे खांच खुजली हो सकती है, हाथों पैरों की उंगलियों में कोई कवक जैसे संक्रमण हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे फ्लू हो जाता है, सामान्य सा उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब वो गंदी चीज के संपर्क में आने से वो कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण स्वच्छता की। यानी पर्यावरण स्वच्छता के लिए हमें वायु, पानी, मिट्टी, प्रकाश और भोज्य पदार्थ और प्राकृतिक पर्यावरण आदि सभी को स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। यानी आवासीय मकान हुआ, विद्यालय हुआ या हमारे सार्वजनिक स्थान हुए आदि की स्वच्छता ही पर्यावरण स्वच्छता मानी जाती है। इनके दूषित होने पर पर्यावरण भी क्या होता है, दूषित हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होगा, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों ही हमारे को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अतः सार्वजनिक स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण संतुलन रखा रहना चाहिए। मानव पर्यावरण का ही एक अभिन्न अंग होता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सामुदायिक रूप से 2 जनों को या 4 जनों को जो रख रखा है वही केवल सार्वजनिक रूप से साफ सफाई का ध्यान देंगे। नहीं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इसके अंदर अपनी भूमिका का निर्वाह करें। अगर हम लोग साफ सफाई रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा मोहल्ला, हमारी गली सब साफ सुथरे रहेंगे। अगर हम ही उसके अंदर कूड़ा करकट डालते हुए रहे तो फिर वो साफ सफाई नहीं रहेगी। अगर आपने अपने पड़ोस में कचरा डाला है तो आपका पड़ोस वाला आपके घर के आगे कचरा डाल देगा। अगर आपने अपने घर के आगे सफाई करी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपके घर के आगे लाकर कचरा एकत्रित कर दे। तो इसके लिए हमें पर्यावरण स्वच्छता की ज़्यादा ज़रूरत है। पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को स्वस्थ व निरोगी बनाने के लिए आवश्यक होता है। यानी अगर हम दूषित वातावरण रखेंगे हमारे आसपास का तो क्या होगा, हम लोग खुद भी अस्वस्थ हो जाएंगे और इन्हीं कारणों से हमारी अस्वस्थता एक गंभीर रोग का रूप धारण कर लेगी। तो पर्यावरण स्वच्छता में घर और पड़ोस की स्वच्छता का क्या योगदान है।
यानी कि स्वस्थ शरीर व स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार मिलना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की वांछित आदतें ही हमारे लिए आवश्यक है। पर्यावरण स्वच्छता भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। पर्यावरण की स्वच्छता में हमें प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उनकी स्वच्छता हमेशा रखनी चाहिए, परंतु दूषित पर्यावरण में प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं भी प्रदूषित हो जाती है, जिसका उपयोग करने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। बालकों में ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न की जाए ताकि वे विद्यालय जीवन में स्वच्छता, नालियों की सफाई, जल व्यवस्था, कागज व कूड़ा करकट कचरा पात्र में डालना आदि में महत्वपूर्ण सहयोग दें और विद्यालय की स्वच्छता के साथ साथ घर व पास पड़ोस की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे पर्यावरण स्वास्थ्यप्रद बना रहता है। यानी कि बच्चों में विद्यालय में ही अच्छी स्वच्छ आदतों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। यानी कहीं कूड़ा करकट पड़ा है या कहीं गंदगी है तो उसको उठा के आप कूड़ेदान में डाल दो या इधर उधर झाड़ू लगा दो। नालियों में अगर गंदा पानी बह रहा है तो उसमें स्वच्छ पानी डाल के उसको साफ कर दो, या कोई कचरा आ गया तो उसको पानी के साथ बहा दो। इसी से हम बच्चे के अंदर भी स्वच्छ आदतों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कहा गया कि मैं स्वस्थ, राष्ट्र स्वस्थ तो मैं स्वस्थ, अर्थात व्यक्ति के स्वस्थ होने पर राष्ट्र स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। फिर आता हमारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार से समुदाय के स्वास्थ्य को बनाने में योगदान दे सकता है। यानी कि सार्वजनिक स्थानों की नियमित साफ सफाई रखनी चाहिए, वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए और उन्हें बस्ती से दूर डलवाना चाहिए। यानी हम जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर किसी प्रकार का गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हमेशा साफ सफाई रखी जानी चाहिए। कुछ बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो एक व्यक्ति समुदाय के साथ मिलकर अपने सार्वजनिक स्थानों को स्वस्थ और स्वच्छ बना सकता है। सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालयों की नियमित साफ सफाई रखनी चाहिए और उसके अंदर कीटनाशक दवाइयों का समय समय पर छिड़काव करना चाहिए, फिनाइल वगैरह उसमें डालते रहने चाहिए, इससे कोई रोगाणु पैदा नहीं होते हैं। सार्वजनिक नलों पर उपयुक्त स्थान पर ही स्नान और कपड़े करने चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी नल और टंकियां लगी हुई है वहीं पर इंसान बैठ के नहाने धोने लग जाता है, अपने गंदे कपड़े भी वहीं पर धोने लग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक उचित वांछनीय रूप से एक स्थान दे देना चाहिए। सार्वजनिक नल का उपयोग होने के बाद में उसे बंद कर देना चाहिए और नल के आसपास भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। कुएं और पानी की टंकियों को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, वरना क्या होता है उसके अंदर कीड़े पड़ने लग जाते हैं। हो सकता है कोई जानवर उसके अंदर मर जाए, उसकी बदबू से हम लोग उस बदबू वाला पानी पीकर भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो समय समय पर उसके अंदर भी कोई लाल दवाई आती है उसका भी छिड़काव करते रहना चाहिए। सार्वजनिक जो स्थान है उनके मार्ग जो है वो भी गंदे पानी और जो भी निकलता है, हम लोग कई बार जाते हैं जैसे पब्लिक पार्क या जो भी जगह वहाँ जाते हैं तो वहाँ कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, तो उस कीचड़ को ज़्यादा टाइम तक जमा नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए और उन नालियों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। नालियों में चूना डालना चाहिए, फिनाइल और DDT पाउडर का भी छिड़काव करते रहना चाहिए। उद्यान और जो पार्क होते हैं उसमें भी किसी प्रकार की गंदगी को नहीं डालना चाहिए। हमारे जो सार्वजनिक पार्क है वहाँ पर भी हम लोग कई बार देखते हैं तो गंदा सा पड़ा रहता है, या कोई पिकनिक मनाने आता है तो वो सारी गंदी चीज़ें वहीं पर फेंक कर चला जाता है, वहाँ के फूल पत्तियों को भी तोड़ देता है और जो नाश्ता और डिस्पोजल होती है, प्लास्टिक की कटोरी वगैरह होती है, उनको कचरा पात्र में नहीं डालता है और वो वहीं पर घास फूस में छोड़कर चला जाता है। इससे वहाँ की घास फूस तो गंदी होती है, उसके साथ साथ आसपास का वातावरण भी अशुद्ध हो जाता है। और पीकदान भी थूक देते हैं कई जगह पे, कोई गुटखा वगैरह खाता है तो उसको भी वो आजू बाजू दीवारों पर थूक देता है। सार्वजनिक स्थानों पर कई बार पशु भी बांध दिए जाते हैं, वो भी वहाँ पर गंदगी करते हैं और कभी कभी बांध के चले जाते हैं तो वो पशु भी क्या होते हैं, मर जाते हैं और ना ही वो किसी नगर पालिका को सूचना देते हैं। नगर पालिका को सूचना भी जब वो बदबू आएगी उसके कई देर बाद में वो देंगे। समय समय पर रोग प्रतिरोधक टीके लगवाते रहने चाहिए हमें।
रसोई घर में जो धुआं निकलता है उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक धुआं वाला ईंधन उसका प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। घर में धूम्र रहित चूल्हे और गैस का उपयोग करना चाहिए। गांव में आज भी ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर से धुआं ज़्यादा निकलता है और ये धुआं भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। सड़ी गली गंदी वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार सड़ी गली कहते हैं कि ठीक है इसको आधा काट के काम में ले लेंगे, सब्जी वगैरह को, तो ये भी हमको नहीं लेनी चाहिए। और सड़ी गली जो वस्तुएं होती है उनको भी कहीं दूर फेंकना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो हम लोग यहीं पर डाल देते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे घर से कोई चीज़ है तो हम लोग कहते आस पड़ोस वाला तो फेंकने नहीं देगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको कई सार्वजनिक स्थान पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, हम लोग वहाँ पर जाके डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें केले वगैरह नहीं फेंकने चाहिए। छिलके हम लोग कई बार चलते चलते डाल देते, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसको कूड़े पात्र में डालना चाहिए। विद्यालय को भी साफ रखने में मदद करनी चाहिए। संक्रामक बीमारी की सूचना संबंधित विभाग को देनी चाहिए। जो भी ऐसी कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है तो उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। समय समय पर सड़कों और नालियों की सफाई के संबंध में नगर पालिका और पंचायत को सूचित करना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य है कि जहाँ पर भी हम गंदगी देखें तो वहाँ पर जो भी नगर पालिका या जो भी वार्ड वगैरह जो भी लगता है वहाँ के संबंधित अधिकारी को हमको ये सूचित करना चाहिए कि भाई यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई पशु मरा हुआ है, आप इस वार्ड की साफ़ सफाई करवाइए, नहीं तो हम ऊपर जाके इसकी सूचना दे देंगे। अगर आपने ये काम हाथों हाथ नहीं करा तो कुछ तो हम लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा। आम जनता जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक हम अपने सार्वजनिक स्थानों की, हमारे आसपास की साफ सफाई को नहीं सुधार पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालय हुआ, सिनेमा घर हुआ, धर्मशाला हुआ, पूजा स्थल हुआ, सामुदायिक केंद्र हुआ, वहाँ पर भी गंदा नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को हमें अपनी ही समझकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जब तक हम सार्वजनिक संपत्ति को अपनी तरफ से अपना नहीं समझेंगे तब तक हम उसके लिए सही कदम नहीं उठा पाएंगे। यानी कि अगर आपने उस चीज़ को ढंग से नहीं समझा कि ये हमारी जिम्मेदारी है तब तक हम उन चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। गंदे पानी की नाली, शौचालय आदि को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, उनका भी स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में भली प्रकार से उनको रखना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य को संक्रामक रोग हो जाए तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलानी चाहिए। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भोजन और जल को हमेशा ढककर रखना चाहिए। भोजन को रखने के लिए जाली युक्त अलमारी काम में लेनी चाहिए। अब तो क्या है, पहले के ज़माने में क्या करते थे, एक पिंजरा टाइप का होता था, उसके अंदर हम लोग ढक के रख देते थे बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए। अब तो फ्रिज है, काफ़ी सारी सुविधाएं हमको दे रखी है। तो इन सारी सुविधाओं को यूज़ करते हुए हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व और शौच करने के बाद में हमें हमारे हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। पानी के पात्र से पानी निकालने के लिए हैंडल युक्त लोटे का उपयोग करना चाहिए। पहले एक लंबा सा लोटा हुआ करता था, मतलब लोटे के पीछे एक लंबी सी डंडी लगी हुई होती थी, उससे हम लोग मटके में से पानी निकालते थे। इससे क्या कि अगर हमारे हाथ वगैरह गंदे हैं तो उस पूरा पानी गंदा नहीं होता है, उस स्वच्छ पानी ही आता है और वो मटका भी पूरा स्वच्छ रहता है। प्रत्येक घर में एक साधारण स्नानघर बनाया जाना चाहिए जिससे जल के संग्रह हेतु प्रत्येक घर के लिए सोखता गड्ढा बनाना चाहिए। यानी जब पानी निकलता है, पानी की निकासी होती है नहाने के बाद, तो पानी का भी जो संग्रह करते हैं तो उसके लिए भी वो एक गड्ढा बनाया जाना चाहिए। जानवरों के लिए बनाए गए बाड़े की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए। उनके मल मूत्र आदि के संग्रह हेतु बाड़े की नाली का संबंध सोखता गड्ढे से कर दिया जाए। प्रत्येक घर में एक स्वास्थ्य का शौचालय बना जाए। खुले स्थानों पर शौच नहीं करनी चाहिए जिससे वायु व मिट्टी भी प्रदूषित होते हैं। विद्यालय की दीवारों, मूत्रालयों और शौचालय की दीवारों पर अशोभनीय शब्द कभी भी नहीं लिखने चाहिए।
हम लोग कई बार देखते हैं गंदे से वर्ड लिखे हुए होते हैं शौचालयों की दीवारों पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म आदि पर सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व स्वच्छता का ध्यान हमें रखना चाहिए। यानी कि हम लोग सभी मिलकर सामुदायिक रूप से स्वच्छता को अपना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं कि भाई इस सार्वजनिक स्थान पर जाए, आप अगर कोई चीज़ गलत देख लो तो उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कई प्रकार से अवेयर रहकर इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम अवेयर रहें तभी तो हम सार्वजनिक स्थानों पर जो गंदगी होती है उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, उसके अंदर सारी चीज़ों को एकदम स्वच्छ तरीके से रखा गया था। अगर हम लोग इसकी साफ सफाई स्वच्छता नहीं रखेंगे तो ये जो गंदगी होगी, जो हमारा पर्यावरण अशुद्ध होगा, इससे पूरा का पूरा नुकसान हमारे को होगा और किसी को नहीं होगा। क्योंकि अगर पर्यावरण अशुद्ध रहा तो इससे निकलने वाली गैसें हमारे शरीर के अंदर जाएगी, वायु के माध्यम से, हमारे श्वास नली के माध्यम से, और हम कई प्रकार के ऐसे गंभीर रोगों का शिकार हो जाएंगे। जिस प्रकार से अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, इसे भी कहा गया है कि हवा के अंदर ये चीज़ फैलती है, आप मुंह ढक कर रखो। कहीं पे भी गंदगी होती है तो हम कहते हैं ना कि मास्क लगा लो, मुंह ढक लो। और ये वाली जो बीमारी है ये बहुत गंभीर रोग का शिकार हो चुके हैं काफ़ी लोग। और यह बीमारी बहुत गंभीर रोग, मतलब पूरे इंडिया में क्या बाहर किया, इसने बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है इस चीज़ का। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर इसमें और अधिक सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला है स्वास्थ्य रैली। हम लोग स्वास्थ्य रैलियां निकालकर इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं। विद्यार्थी रैली में भाग लेकर नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सचेत कर सकते हैं। रैली के माध्यम से हम लोग संक्रामक बीमारियों के टीके लगवाने के लिए जानकारी दे सकते हैं। जिस प्रकार अभी भी हम लोग एक रैली के माध्यम से, या जैसे ये टैक्सी के अंदर लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है और वो पूरी टैक्सी चारों तरफ घूमती है, तो इस प्रकार से हम लोग खुद भी रैली के अंदर भाग लेके इन चीज़ों से अवेयर सभी लोगों को करवा सकते हैं। जैसे दूसरा है नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करके शिक्षित और युवक युवतियों को छोटी छोटी जनसभाओं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना चाहिए। इससे नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के बारे में अभिज्ञान करना चाहिए। दूरदर्शन और अन्य मीडिया के प्रचार प्रसार के द्वारा, यानी सामुदायिक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों जैसे एड्स है, पोलियो है, तो इनको विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों को, जो ये बीमारियां बहुत घातक होती है, इसके बारे में भी इन लोगों को इन मीडिया के माध्यम से बीच बीच में बताते रहना चाहिए। दूरदर्शन और अन्य मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा इनका प्रचार प्रसार करवाया जाना चाहिए। आजकल इंटरनेट और इसकी काफ़ी सुविधाएं हो चुकी है, ये लोग हमें बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं। पहले तो इतनी सारी सुविधाएं होती नहीं थी, दूरदर्शन के माध्यम से बहुत लिमिटेड चीज़ें हमें पता पड़ती थी। पहले इन चीज़ों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक फोर्स किया जाता था कि आप इन चीज़ों के बारे में बताइए। अब तो क्या है, हमारे पास एक ऐसा गैजेट है जिसमें पल पल की खबरें हमारे पास हाथों हाथ आ जाती है। तो अब इतना इन कार्यक्रमों को भले आयोजन ना भी हो, फिर भी हमें इन सारी चीज़ों को अवेयर होकर समझना चाहिए और इनसे होने वाले रोगों से मुक्ति पाने के लिए हमें हमेशा दूसरे लोगों को भी जागरूक करते रहना चाहिए। फिर आता है पोस्टर, जैसे कि पोस्टर लगाया जाता है जिसमें तंबाकू से रिलेटेड, जैसे कोई तंबाकू खाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप तंबाकू खाएंगे तो आपका ये हिस्सा कैंसर से ग्रस्त हो जाएगा, ये हिस्सा काटना पड़ जाएगा। हम लोग टीवी में भी कई प्रकार के विज्ञापन देखते हैं। इवन यहाँ तक कि जो गुटखा वगैरह खाते हैं या जो ऐसी चीज़ें लाते हैं उस पर भी लिखा हुआ होता है, उस पर भी डेंजर का एक निशान होता है कि भाई ये चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो पोस्टर के माध्यम से भी हम, पैम्पलेट के माध्यम से भी हम लोग नागरिकों को जागरूक कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रत्येक कस्बे में सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता है।
वहाँ विभिन्न प्रकार के टीकों की भी व्यवस्था होती है और संक्रामक और अन्य सामुदायिक क्षेत्र की बीमारियों की जानकारी की रोकथाम के बारे में भी हमें विस्तार से बताया जाता है। दीवारों पर भी संदेश लिखकर, जैसे शिक्षित युवा है वो उन वर्ग को चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर दीवार पर एक स्वास्थ्य संदेश का नारा लिखे। यानी कि हम लोग अभी भी कई दीवारों पर ये देखते हैं, जैसे हेलमेट के लिए आता है कि भाई आप हेलमेट लगाओ वरना ये चीज़ का नुकसान हो सकता है। उसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के भी हमको दीवारों पर संदेश लिखने चाहिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो काफ़ी ये सारी चीज़ें कम हो चुकी है। इन नाटक के माध्यम से भी, जैसे शिक्षा जगत के भी ये नाटक होते हैं बीच में, उसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी नाटक का भी कार्यक्रमों का भी आयोजन हमको करना चाहिए। इससे भी हम व्यक्ति में इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि किन किन चीज़ों के माध्यम से व्यक्ति समुदाय के अंदर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में हमें बता सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। थैंक यू।